मुरैना। पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी के आधार पर अभी तक क्या तथ्य सामने आए और किस तरह की कार्रवाई हुई है ये हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, फर्जीवाड़े की हकीकत क्या कुछ कहते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए शक तो पैदा होता ही है। 755 में से 450 पोस्ट मुरैना के लोगों के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है, या फिर ये माने कि मुरैना के लोग ही विद्वान हैं? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं कि ये प्रदेश में 755 दिव्यांग कोटे से शिक्षकों का चयन हुआ था, जिसमें से 450 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुरैना के हैं। इन्हें अलग अलग जिले में ज्वाइनिंग दे दी है। 305 जो लोग हैं वो प्रदेश के अन्य 51 जिलों में से हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 450 एक जिले से होना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इसी को लेकर के जो आयुक्त हैं निशक्त संदीप रजक, उन्होंने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद जो कलेक्टर हैं उन्होंने भिंड, मुरैना और श्योपुर सहित ग्वालियर में जिस तरीके से जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए उनकी जांच के लिए सभी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपे। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कितने फर्जी हैं। हालांकि जो शिकायत करता है उसने साफ कर दिया है कि 5 ऐसे उसके पास सर्टिफिकेट हैं, उनका ना तो जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड है और ना ही उनके पास ऐसा कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है जिससे उनकी पुष्टि की जा सके। फिलहाल ये देखना होगा कि कब तक इन जो जांच हो रही है सिविल सर्जन से लेकर के सीएमएचओ जिस जांच टीम में शामिल हैं वो कब तक जांच कर पाते हैं और कब तक इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 450 एक जिले से होना और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच नहीं की, उसके बाद अब ज्वाइनिंग दे दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं फेल्यूर नजर आता है। और जो 5 जो प्रमाण पत्र पाए गए हैं दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो उनके कहीं जिला अस्पताल में रिकॉर्ड तक नहीं है। और जिस डॉक्टर के उस पर सिग्नेचर है वह भी मना कर रही हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने साफ अपने उससे मना कर दिया है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ना इस पे मेरी मोहर है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं फर्जी की ओर निशाना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह का ये मामला सामने आया, अगर व्यापम का इतिहास भी उठाकर देख लें, कोई पाक साफ नहीं है। पहले भी फर्जीवाड़े के कई आरोप लग चुके हैं और कहीं ना कहीं पुख्ता जानकारियां भी इससे जुड़ी सामने आई हैं। अगर जमीनी स्तर पर हम अधिकारियों की बात करें, कलेक्टर की बात करें, या जितने भी अधिकारी जांच में लगातार जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई तथ्य अभी तक सामने रखे गए हैं, या फिर शिकायतकर्ता जिस तरह के प्रमाण पत्र दिखा रहा है उसके बेसिस पर क्या माना जा सकता है कि फर्जीवाड़ा यहाँ पर सच में हुआ है? देखिए, बिल्कुल कलेक्टर से लेकर के हमने जिला शिक्षा अधिकारी तक से बात की। उनका साफ तौर पर एक ही शब्द और एक ही साफ लहजे में कहना है कि जब तक जांच स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं आती है तब तक हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जो व्यक्ति शिकायत करता है उसने साफ कर दिया है कि 5 ऐसे उसके पास सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर जांच होती है तो अन्य भी कई लोग, यानी कि सैकड़ों की संख्या में, उसका दावा है कि सैकड़ों की संख्या में फर्जी लोग पाए जा सकते हैं। तो इसका जांच होना, ये देखना होगा कि कब तक जांच स्पष्ट हो पाती है और जांच कब तक कलेक्टर के हाथ में पहुंचती है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दिव्यांग हैं, उनके हकों का छीन, जिस तरीके से जो दिव्यांग है उसके कोटे से भर्ती होना था, तो दिव्यांगों की जगह जो अन्य लोग हैं उन्होंने उनके हकों पर डाका डाला है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। बिल्कुल अमित, जांच होना बहुत जरूरी इसलिए भी क्योंकि आगामी भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कई लोगों की नियुक्ति अभी भी होनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी से। देखना होगा किस तरह से जानकारी सामने आती है और किस तरह की कार्रवाई विरोधियों पर होती है।